नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस रहस्यमयी यात्रा में, जहां हम भगवान के कुछ ऐसे अद्भुत रहस्यों के बारे में जानने वाले हैं जो आपको चौंका भी सकते हैं और आपकी आध्यात्मिक समझ को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। ये सिर्फ एक चर्चा नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव होने वाला है जो आपको ईश्वर की अलौकिक शक्ति और उनके रहस्यों के करीब ले जाएगा। तो आइए, बिना किसी विलंब के इस दिव्य रहस्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। जब भी हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे मन में उनकी एक निश्चित छवि उभरती है। कोई उन्हें साकार रूप में देखते हैं तो कोई निराकार रूप में पूजते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान सिर्फ मंदिरों, मूर्तियों या ग्रंथों तक ही सीमित नहीं हैं? वे तो हर जगह हैं, हर कण में व्याप्त हैं, हर सांस में बसे हुए हैं। ये समझना ही पहला रहस्य है, भगवान की सर्वव्यापकता। शास्त्रों में कहा गया है कि ईश्वर कण कण में बसते हैं, लेकिन हम उन्हें केवल विशेष स्थानों पर खोजते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः, यानी मैं हर जीव के हृदय में स्थित हूं। फिर भी हम मंदिरों, तीर्थों और विशेष पूजा स्थलों पर ही भगवान की खोज में जाते हैं। इसका कारण यह है कि हमारी चेतना उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाती जहां हम भगवान को हर जगह देख सकें। यही दूसरा रहस्य है। भगवान को देखने के लिए दृष्टि की आवश्यकता होती है, न कि केवल भक्ति की। तीसरा रहस्य यह है कि भगवान हमेशा हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन इस तरह से कि हमें कभी एहसास ही नहीं होता। हमारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई, हर संघर्ष और हर परीक्षा वास्तव में ईश्वर की ही ली गई एक परीक्षा होती है, जिसमें वे यह देखना चाहते हैं कि क्या हम अपने मार्ग पर अडिग रहते हैं या नहीं। यदि हम सच्चे मन से भगवान पर विश्वास रखते हैं, अवधि इतनी लंबी है कि इसे समझना भी धैर्य बनाए रखते हैं, तो यही हमारी भक्ति की, जिसके बाद ब्रह्मा जी का जीवन समाप्त होता है। भगवान का चौथा रहस्य है कि वे समय समय पर प्रकट संपूर्ण अवधि को, लेकिन हमेशा प्रत्यक्ष चक्र में रहते हैं। कभी वे किसी व्यक्ति के रूप में आते हैं, कभी किसी विचार के रूप में, और कभी कभी किसी घटना के रूप में भी हमें संदेश देते हैं। कई संतों ने अपने अनुभवों में बताया है कि जब भी वे संकट में होते थे, कोई न कोई व्यक्ति आकर उनकी सहायता करता था। यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान ही होते हैं, जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। पांचवां रहस्य यह है कि भगवान केवल वही नहीं देते जो हम मांगते हैं, बल्कि वे वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। हम कई बार कुछ मांगते हैं, लेकिन वह हमें नहीं मिलता, जिससे हम निराश हो जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद हमें यह एहसास होता है कि जो नहीं मिला वह हमारे लिए सही नहीं था। भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे जीवन के लिए सर्वोत्तम होता है, भले ही हमें उस समय उसकी समझ न हो। यही कारण है कि हर स्थिति में भगवान पर भरोसा रखना ही सच्ची भक्ति है। छठा रहस्य यह है कि भगवान का सबसे बड़ा वरदान यह है कि वे हमें स्वतंत्र इच्छा देते हैं। वे हमें यह अधिकार देते हैं कि हम अपने जीवन का निर्णय स्वयं लें। वे हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन हमें उस पर चलना है या नहीं, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। यह स्वतंत्रता ही हमारे कर्मों का आधार बनती है, और यही कारण है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए। सातवां रहस्य यह है कि भगवान किसी विशेष भाषा, जाति, धर्म या परंपरा तक सीमित नहीं है। वे केवल मंत्रों से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना ही उन्हें प्रिय होती है। कबीरदास जी ने कहा है, माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारिके, मन का फेर। अर्थात बाहरी पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक भक्ति और प्रेम। आठवां रहस्य यह है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर देखने की जरूरत है। भगवान बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही विराजमान है। जैसे ही हम अपने अहंकार, वासनाओं और भ्रम को त्यागते हैं, वैसे ही हमें भगवान की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। नौवां रहस्य यह है कि भगवान के करीब जाने का सबसे सरल मार्ग है निस्वार्थ प्रेम और सेवा। जितना हम प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलते हैं, उतना ही हम ईश्वर के करीब पहुंचते हैं। यही कारण है कि संत महात्मा हमेशा सेवा को सर्वोच्च साधना मानते हैं। 10वां और सबसे गहरा रहस्य यह है कि भगवान को पाने का मार्ग केवल पूजा, भजन या ध्यान में ही नहीं, बल्कि
जीवन के हर छोटे बड़े कार्य में भी छुपा होता है। जब हम ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं और प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, तो वही सच्ची ईश्वर भक्ति होती है। इस प्रकार भगवान के रहस्य केवल ग्रंथों में नहीं, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू में छुपे हुए हैं। हमें बस अपनी दृष्टि को बदलने की आवश्यकता है। जब हम भगवान को केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर जीव, हर कण और हर कार्य में देखने लगेंगे, तब हमें यह एहसास होगा कि भगवान तो सदा हमारे साथ ही हैं। आशा है कि यह चर्चा आपको ईश्वर के प्रति एक नई दृष्टि देने में सहायक रही होगी। यदि आपको यह विचार पसंद आए तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाए और इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने। फिर मिलेंगे एक नए रहस्य और एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि।